आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अमेज़ॉन की। अमेज़ॉन क्या है और अमेज़ॉन के लिए किन बातों का समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, ताकि आप मैं अमेज़ॉन के बारे में जितनी भी वीडियोज़ अपलोड करनी है आप देख सकें और अमेज़ॉन को सीख सकें और उससे आप ऑनलाइन अर्निंग कर सकें। तो सबसे पहले तो मैं बताऊँगी कॉमर्स। कॉमर्स क्या होती है? जब आपने कोई चीज़ खरीदनी है, यानी कि आप कोई मोबाइल ख़रीदना चाहते हैं तो आपको मोबाइल ख़रीदने के लिए किसी ना किसी स्टोर पर जाना पड़ता है। किसी भी दुकान पे जाएंगे या कहीं पे भी जाएंगे, आप वहाँ पे जाके आप मोबाइल अपनी मर्ज़ी का देखेंगे, पसंद करेंगे, उसे पैसे दे के आप मोबाइल ख़रीद लेंगे। तो इसे क्या कहेंगे? कॉमर्स। ई कॉमर्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिससे आप ऑनलाइन चीज़ खरीदते हैं। यानी कि अगर आप ऑनलाइन कोई मोबाइल ख़रीदना चाहते हैं, कोई शर्ट ख़रीदना चाहते हैं, कोई शूज़ ख़रीदना चाहते हैं, कुछ भी ख़रीदना चाहते हैं, आप उसको ऑनलाइन तौर पर आप ख़रीदेंगे तो उसको क्या कहेंगे? ई कॉमर्स। ई कॉमर्स में आपको फिजिकली तौर पर कहीं पे भी जाने की ज़रूरत नहीं होती। सिर्फ और सिर्फ आप गूगल पर जाएंगे या किसी भी आप दराज.com पर चले जाएँ, कहीं पर भी चले जाएँ, आप वहाँ से ऑनलाइन चीज़ ऑर्डर करेंगे और आप चीज़ मंगवा लेंगे। B2B क्या होता है? B2B में भी बिजनेस टू बिजनेस होता है। आप एक ज़्यादा तादाद में जो है किसी भी बिजनेस से कोई रिटेल या यानी कि कोई भी आप माल जो है ज़्यादा तादाद में उठा लेंगे और उसको अपने बिजनेस में बेचना शुरू कर देंगे। सेकंड आता है B2C, बिजनेस टू कस्टमर, यानी कि दराज.com में जिस तरह आप एक चीज़ खरीदते हैं, यानी कि कस्टमर जो है एक चीज़ खरीदेगा और उसकी आप जो है सेलिंग करेंगे, उसको बिजनेस टू कस्टमर कहेंगे। यानी कि कोई भी एक चीज़ खरीद सकते हैं आप। बिजनेस टू बिजनेस में आप ज़्यादा तादाद में चीज़ें खरीदते हैं और अपनी सेलिंग पॉइंट जो है बढ़ाते हैं आप। बिजनेस टू कस्टमर में क्या होता है? B2C में क्या होता है कि कस्टमर कोई भी अपनी मर्ज़ी की एक चीज़ खरीद लेता है। कस्टमर टू कस्टमर, कंज्यूमर टू कंज्यूमर या कस्टमर टू कस्टमर क्या होता है कि आप इसमें अगर कोई भी चीज़ खरीद लेते हैं, थोड़ी दिन आपने इस्तेमाल किया और बाद में आप कहते हैं कि इसको मैं सेल करना चाहता हूँ, उसे कंज्यूमर टू कंज्यूमर कहते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको B2B की एग्जांपल जो है वो बताऊंगी कि क्या है। alibaba.com पे आएंगे, जो एक B2B की एग्जांपल है सबसे बड़ी। यहाँ पे हम सर्च करेंगे। अब जैसा यहाँ पे हम आएंगे, सर्च पे लिखेंगे टी शर्ट्स, लिख लेते हैं। जो आपको B2B यानी कि ज़्यादा तादाद में मिलेंगी और होलसेल पे रेट पे भी मिलेंगी और आपको इसका फ़ायदा होगा। तो आप इसको अपनी जो रेटिंग लगा के फिर आप इसको सेल करना शुरू कर देंगे। अब जिस तरह ये बहुत ज़्यादा शर्ट्स हैं, जो आपको एक पीस जो है $1 से लेकर $5 तक का मिलता है और इसको आपको 10 पीस आपको इसके मिल जाएंगे। आपको हर कलर के मिल जाएंगे। अब इसके 10 के 10 पीस भी मिलेंगे और आपको होलसेल रेट पर भी ये जो है शर्ट्स आपको मिल जाएंगी। इससे आपको एक पीस जो है $1 से लेकर $5 तक का मिल जाता है ईजिली। ठीक है, इससे क्या कहेंगे? B2B कहेंगे, यानी कि बिजनेस टू बिजनेस करेंगे। आप ज़्यादा तादाद में चीज़ें उठाएंगे और इसको सेल करना शुरू कर देंगे। सेकंड नंबर में हमारा आता है B2C, यानी कि दराज.com आप खोलें। दराज.com में जाएंगे, आप कोई भी एक चीज़ पसंद करते हैं, यानी कि कोई पर्स पसंद करते हैं, यानी कि जो कोई भी कस्टमर जो है सिर्फ एक चीज़ ईजिली खरीद सकता है, यानी कि बिजनेस टू कस्टमर होगा, यानी कि कोई भी एक चीज़ खरीद ले। B2B में ये होता है कि आपने बहुत ज़्यादा तादाद में जो है चीज़ें खरीदनी होती हैं, यानी कि आपने एक इकट्ठा माल, यानी कि जिस तरह कहते हैं कि इकट्ठा माल उठा लिया और फिर उसको सेल करना शुरू कर देते हैं। B2C में क्या था? आप कोई भी एक चीज़ खरीद सकते हैं। जिस दराज.com में आप कोई भी एक चीज़ ईजिली खरीद सकते हैं ऑनलाइन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के थ्रू। इसी तरह कंज्यूमर टू कंज्यूमर है, उसमें क्या आता है? OLX आप देख लें। और OLX में आप क्या करते हैं? कोई भी चीज़ आपने थोड़ी देर इस्तेमाल किया, उसके बाद आप उसको सेल पे लगा देते हैं, उसको क्या कहेंगे? C2C कहेंगे। इसमें आपने यानी कि इस्तेमाल भी कर ली चीज़ और उसको बाद में आप सेल करना शुरू कर देते हैं, इसको कंज्यूमर टू कंज्यूमर करते हैं। इसी तरह अब मैं अमेज़ोन के बारे में आहिस्ता आहिस्ता आपको सारी डिटेल समझाऊंगी कि अमेज़ोन से आप किस तरह B2B और B2C और C2C करते हैं। ये सब C2C नहीं कर सकते, आप B2B करेंगे और B2C कर सकते हैं। ये सब कुछ मैं बताऊंगी कि अमेज़ोन में आप किस तरह करेंगे। ये मेन पॉइंट्स है। जो कंज्यूमर था, कंज्यूमर टू कंज्यूमर, B2C और B2B और B2C आपने सब समझ लिया। इसके बाद ई कॉमर्स के बारे में भी आपको क्लियर हो गया कि किस तरह ई कॉमर्स क्या है और कॉमर्स क्या है। ये सब मेन पॉइंट्स थे जो मैंने आज आपको बताया है। तो अगली जैसे जैसे मैं वीडियोस अपलोड करूँगी, आपको अमेज़ोन के बारे में मेन पॉइंट्स क्लियर करती जाऊँगी। उसमें अकाउंट किस तरह क्रिएट करना है और कौन से अहम पॉइंट्स हैं जो मैं आपको सारे क्लियर करती जाऊँगी। अल्लाह हाफिज़।